सीधे चलते हैं और जेटली साहब क्या कह रहे हैं। अरुण जेटली ने कुछ देर पहले कहना शुरू था, सरकार की तरफ से जानकारी दे रहे थे कि उनके पास क्या जानकारी आई है दीनापुर इलाके में जो हमला हुआ है और उसके मद्देनजर किस तरीके से पूरे देश भर में अलर्ट कर दिया गया है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, न सिर्फ पूरे पंजाब में बल्कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, हाई अलर्ट पे लिया गया है। पार्लियामेंट चूंकि चल रही है वहाँ पर भी सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए, लेकिन 12 लोगों की मौत की पुष्टि इन सब के बीच हो चुकी है। और इन 12 लोगों की मौत के साथ ही ये जानकारी भी आ रही है कि ये जो एंट्री हुई थी ये कश्मीर और खालिस्तान आतंकवादियों का कहीं ज्वाइंट ऑपरेशन तो नहीं है। लेकिन आइए क्या कहना है सरकार की तरफ से सुनते हैं पहले से। Them in due course, keeping in mind the investment environment of the country, as also the object behind the SIT investment recommendations, and then take a final view on the matter. It is too early to say what view the government would take, but the government would certainly not take any such action in a knee-jerk. काले धन, SIT और देश में जो निवेश हो रहा है उसके मद्देनजर वित्त मंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देश की चिंता इस बात को लेकर कहीं ज़्यादा है कि जिस तरीके से यह हमला हुआ, क्या पहली बार कश्मीर और खालिस्तान आतंकवादियों का ये कहीं अपना तरीके का ज्वाइंट ऑपरेशन तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जम्मू कश्मीर या जम्मू से सटा हुआ इलाका पंजाब का गुरदासपुर, और गुरदासपुर में भी दीमापुर का इलाका जो खास तौर से है ये बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है। और इस इलाके में अगर एंट्री होती है, इससे पहले जितनी भी एंट्री होती थी ये कहा जाता था कि वो हीरानगर बॉर्डर से एंट्री हुई है। हीरानगर बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ है जम्मू से, लेकिन दूसरी तरफ गुरदासपुर की एंट्री का मतलब है नरोवल जो इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ से एंट्री हुई है। लेकिन सुरक्षा बंदोबस्त किस रूप में चाक चौबंद किए गए हैं। ये एक तरफ ऑपरेशन का इलाका जहाँ पर इस मौजूदा वक्त में सेना और पुलिस मिली जुली कार्रवाई के तहत उस पूरे इलाके को अपने घेरे में ले रहे हैं, और दूसरी तरफ जो भी गाड़ियां जहां से भी आ जा रही है वो पंजाब की हो, में पठानकोट में हो, लुधियाना में हो, जम्मू कश्मीर के सांबा और कठुआ सेक्टर में हो, यानी हर तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। राजस्थान में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है सीमावर्ती इलाकों में, दिल्ली में भी हाई अलर्ट पे हैं चीज़ें, और ख़ासतौर से पार्लियामेंट के इलाके में भी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। और ये सारी स्थितियों के बीच सबकी नज़र इस बात को लेकर है कि जो आतंकवादी वहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि सेना की वर्दी में सुबह तड़के जिस समय सूरज नहीं निकला था उस समय उन्होंने ट्रैक पर बम लगाए थे, और बम लगाने में जितना वक्त लगता है अगर उस लिहाज से समझे, क्योंकि एक के बाद एक बम बांधे गए थे और उन्हें ट्रैक के साथ पैरेलल में वायर लगाई गई थी, यानी एक वक्त लिया गया था। और उस पीरियड में कोई रेलगाड़ी वहाँ से उसके बाद अगर गुजरती तो उससे पहले ये ट्रैक उड़ा दिया जाता। ये सारी स्थिति वहाँ पर थी। इस वक्त संसद में क्या स्थिति है, किस रूप में स्थिति है, वहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था क्या मौसमी, जरा बताएं। मौसमी से हमारा संपर्क जैसे होगा बता देंगे आपको, लेकिन इस बीच ये बता दें कि दरअसल जो जानकारी वहां से अब छन के आ रही है उसमें 2-3 चीजें आ रही है। सेना और NSG के कमांडोज जो वहां पर मौजूद हैं इस बात का अंदेशा ले रहे हैं कि कितना एमुनेशन इन आतंकवादियों के पास हो सकता है, क्योंकि AK-47 राइफल है जिससे लगातार फायरिंग की गई है, ग्रेनेड फेंका गया है, तो ग्रेनेड और भी हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि तकरीबन हर आतंकवादी के पास क्या 150 राउंड का एमुनेशन हो सकता है। चूंकि 6-6.5 घंटे हो चुके हैं तो कितना एमुनेशन उनके पास होगा, और अगर वो सुसाइड बॉम्बर के तौर पर निकले हैं और अगर इस रूप में निकले हैं कि अपने आप को वो जान देंगे, तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले किसी भी हालत में रिहायशी इलाके उनकी जद में ना आए, इसका प्रयास भी उस पूरे इलाके में किया जा रहा है। और जो लोग रहते हैं खासतौर से जो पुलिस कॉलोनी और उसके पीछे एक पुरानी जो कॉलोनी है वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। अशरफ हमारे साथ चूंकि जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। अशरफ, 2-3 सवाल कई अहम हैं, क्योंकि इससे पहले सांबा और कठुआ सेक्टर का जिक्र जरूर होता था कि वहां पर हमले, लेकिन पंजाब में हमला हुआ है और सुबह से लगभग 6.5 घंटे हो चुके हैं, बीच बीच में फायरिंग भी जारी है। क्या संकेत है जम्मू कश्मीर से? अशरफ,
पंजाब में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा व्यवस्था को काफी सख्त कर दिया गया है, जहां एक तरफ से नियंत्रण रेखा पर काफी चौकसी बढ़ा दी गई है सेना की, जो पहले से ही थी, लेकिन अब घाटी के दूसरे इलाकों में भी जो है सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। खासतौर से जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जारी है, उसके मद्देनजर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई। हमारे साथ हैं सीआरपीएफ के एक अफसर भारत सिंह साहब। सर, आप ये मुझे बता दीजिए कि हम आज देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है अमरनाथ यात्रा की, तो क्या आपकी जिम्मेदारी है और किस तरह से आप सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं जम्मू कश्मीर में? ये अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा चौकस कर दी गई है, क्योंकि जहां कोई हादसा हो सकता है, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सर, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर माहौल है जम्मू कश्मीर में, और अगर हम बात करें तो सेना को पहले ही इस बात का खदशा था कि नियंत्रण रेखा के उस पार काफी सारे आतंकी, जिनकी तादाद कल ही सेना के नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. हुड्डा ने कहा था कि 200 से 300 आतंकी नियंत्रण रेखा के उस पार घुसपैठ की फिराक में हैं, और कहीं ना कहीं जिस अंदाज से पंजाब में जो आतंकी हमला हुआ है उसको अब सुरक्षा एजेंसियां इसी लहजे में देख रही हैं कि शायद ये आतंकी कुछ ही देर पहले नियंत्रण रेखा को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करने में कामयाब रहे हैं। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस अंदाज से सेना की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी पिछले कई महीनों से, लगातार जब से सेना के पास ये खबरें थी कि आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को छोड़कर भारत में आतंकी हमले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चुना होगा, ये सुरक्षा एजेंसियों का कहना है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहां पर घुसपैठ को रोकने के साथ साथ अब जो है कहीं ना कहीं घाटी के दूसरे इलाकों को, खासतौर से अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा को काफी चौकस कर दिया गया है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, सोनमर्ग, आज तक। यह जम्मू कश्मीर में किस रूप में सुरक्षा व्यवस्था है। दूसरी तरफ सांभा और लुधियाना का 2 सेक्टर, 2 अलग अलग जगहों पर हम आपको तस्वीरें भी दिखलाते हैं किस रूप में वहां सुरक्षा के बंदोबस्त अब कड़े किए गए हैं। चूंकि पूरे देश में अलर्ट है, हाई अलर्ट पे मौजूदा वक्त में पंजाब और उससे सटे तमाम राज्यों में किया गया है। दिल्ली में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। आप अलग अलग सेक्टर जो देख पा रहे हैं उसमें गुरदासपुर एक तरफ, जहां पर यह हमला हुआ है। गुरदासपुर चूंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये वहां पर जांच हो रही है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कुछ दूर पर दीमापुर का जो इलाका है, जो कि बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, वहां पर ऑपरेशन की एक शुरुआत है। ऑपरेशन किस रूप में आतंकवादियों को अपनी जद में लिया जाए, मारा जाए, इस दिशा में सेना, एनएसजी के कमांडोज, स्पेशल टास्क फोर्स और वहाँ पर जो स्पेशल पंजाब पुलिस है उसकी मौजूदगी भी वहाँ पर हुई है, यानी एक मिला जुला ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो अलग अलग जगहों पर हैं, क्योंकि लुधियाना की स्थिति आप देख रहे हैं, वहाँ पर लगातार जो लोग की मौजूदगी है रेलवे स्टेशन पर या सार्वजनिक जगहों पर, वहाँ पर उनके बीच में जाकर सुरक्षाकर्मी लगातार मुस्तैदी से जाँच करें।